बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट सेट्स। सेट्स आपको ऑलरेडी पता है, 6 में आपने थोड़ा बहुत सेट्स के से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट और इसकी टाइप्स के बारे में आप पता है। इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct. Set is a collection of well defined and distinct objects. मतलब वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन जो है उसको हम सेट कहते हैं। मतलब उसके सेट के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो सब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट बार बार रिपीट भी ना हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि रेपिटेशन ना हो एलिमेंट्स की। और वेल डिफाइंड मीन्स के उसमें किसी किस्म का एडजेक्टिव हम ऐड ना करें। जैसे सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास जो है ये सेट नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी बच्चे के बारे में नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा कम इंटेलिजेंट है। मे बी कि एक बच्चा जो है इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ाई में उस तरीके से फोकस नहीं कर पाता, तो ये इंटेलिजेंट जब एक एडजेक्टिव आ जाता है नाउन के साथ, तो फिर वो सेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता। तो सेट के एलिमेंट्स को वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल set of books of textbooks of class 6। तो ये सेट होगा क्योंकि हर टेक्स्ट बुक जो है वो अलग उसकी अपनी एक डेफिनेशन है। सोशल स्टडीज़, मैथ्स, इंग्लिश, मतलब उसका वेल डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरह से। और हर बुक जो है वो दूसरी बुक से मुख्तलिफ भी है, डिस्टिंक्ट भी है। तो ये जो है ये सेट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आ जाता है कि यहाँ पे आगे हम इसकी सेट्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं। सेट्स को डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं? डिस्क्रिप्शन कैसे होती है? सेट को हम तकरीबन डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, लिखने के हिसाब से कि हम एक सेट को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने के लिए हम तीन मेथड यूज़ करते हैं। एक टेबुलर फॉर्म है, दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और तीसरी इसकी बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। मतलब देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ सेट को हम 3 तरीक़ों से लिखें। टेबुलर फॉर्म में मतलब अगर कोई भी हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 5, 1 2 3 4 5, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। मतलब अगर सेट के एलिमेंट्स को हम नंबर्स की शक्ल में लिखें तो ये टेबुलर फॉर्म है। नंबर्स की शक्ल में लिखें या हम इसको कॉमा की शक्ल में, हर एलिमेंट को हम अलग अलग कॉमा के साथ लिखें तो इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि अगर यही वाला जो सेट है इसको हम डिस्क्राइब कर दें, मतलब ये 5 नंबर्स हैं, 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको अगर मैं इसी सेट को, टेबुलर को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी? इसमें फिर ये ब्रैकेट्स हम नहीं लगाएंगे। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मतलब जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम टेबुलर फॉर्म मतलब उसमें हम डिस्क्राइब के लिए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये है सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब किसी भी सेट को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। बिल्डर नोटेशन फॉर्म जो है उसमें हम सेट को के लिए नोटेशंस यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की, एंड और ये डिफरेंट फॉर्म की। जैसे यही वाला सेट है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें हर एलिमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये वाला सिंबल जो है, दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर बिलोंगिंग, कि कोई भी एलिमेंट जो है किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड
x is लेस देन एंड इक्वल टू 5, मतलब ये इसकी बिल्डर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म का मतलब ये है कि इसको में हम सेट्स को नोटेशंस के ज़रिए से, डिफरेंट नोटेशन से डिस्क्राइब करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही सेट जो है ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। इसी सेट को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और अगर हम इसको एक्स की फॉर्म में और या जो भी जिस तरह का भी सेट है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स है, उस शक्ल में अगर करें तो फिर ये जो फॉर्म है बिल्डर नोटेशन फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसकी सेट्स की टाइप्स हो गई। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेट की। उसमें होता है नल सेट। नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो जो एम्प्टी सेट होता है या नल सेट है उसको हम इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स, खाली कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका सिंबल है ये, या हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये उसका ये दो सिंबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है प्रॉपर एंड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल मीन्स वन, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक कोई भी बड़ी फिगर हो सकती है, मतलब एक अगर एलिमेंट है किसी भी सेट के अंदर तो वो सिंगलटन सेट हो। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी टाइप। उसके बाद है सेट्स की मज़ीद टाइप्स हैं। उसमें जो मेन इसकी टाइप्स हैं प्रॉपर सबसेट्स। सेट्स जो है उसके सबसेट्स भी होते हैं। सबसेट्स मींस कि ऐसे सेट जो इस सेट से बिलोंग करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास बड़ा सेट है तो उसके जो छोटे छोटे सेट्स बनेंगे वो सारे सेट्स उस बड़े वाले सेट के सब सेट्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक, और उसके बाद हमारे पास दो छोटे सेट हैं जिसमें 1 3 5 7, और दूसरा सेट है हमारे पास 2 4 6 8, ये दो सेट। अब इसमें एक ऐसा सेट है 1 3 5 7 के, इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में मौजूद हैं। इसी तरह बी के भी सारे एलिमेंट इस सेट में, बड़े वाले सेट में मौजूद हैं। इस तरह हम लिखेंगे कि ए इज सब सेट ऑफ यू। ये सिंबल हम यूज़ करते हैं सब सेट के लिए। दिस सिंबल इज़ यूज फॉर सब सेट। ये है सब सेट को रिप्रेजेंट करते। अब इसमें ए और बी ये ऐसे दो छोटे सेट हैं जिसके सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल बड़े सेट में मौजूद हैं। तो ए और बी दोनों जो सेट्स हैं ये यूज़ के सब सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सब सेट्स की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। सब सेट्स की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स, ये दो टाइप्स हैं सेट की। प्रॉपर सेट कौन सा होता है और इम्प्रॉपर कौन सा होता है। सपोज़ के हमारे पास एक सेट है, मैं इसको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैं हमारे पास जैसे एक बड़ा सेट है, ए है 1 2 3, ये एक सेट। अब इसके सब सेट्स कैसे बनेंगे। सब सेट इसके फार्मूला हम यूज़ करते हैं, फार्मूला को यूज़ करके हम इसके सब सेट बनाते हैं। अगर किसी सेट के 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सब सेट्स बनेंगे इस फार्मूले से 2n, कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने इस सेट के सब सेट बनेंगे, मतलब इस सेट के 8 सब सेट्स बनेंगे। ठीक है, अगर इसके इस सेट के 2 एलिमेंट्स होते सिर्फ 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आता है, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो इसके 4 सबसेट बनते हैं। ठीक है, तो 8 इसके सबसेट बनेंगे। हम 2 वाली एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स अगर 2 हैं सेट के तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 सबसेट्स बनेंगे। अब 4 सबसेट्स कौन से हैं। ए के सबसेट्स हैं सबसेट ऑफ ए, वो बनेंगे सबसेट्स ऑफ ए। तो ये सबसे पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट। हर सेट का सबसेट होता है
एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। उसके बाद हम एक एक का सबसेट लेंगे, 1, उसके बाद 2 और फिर एंड पे 1 और 2। ठीक है, ये इस सेट के सबसेट बनेंगे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। मतलब इसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स आपको 6 में मेथड बताया गया है कि सेट के सबसेट कैसे बनते हैं। सबसे पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट, उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं। जब एक एक एलिमेंट हो जाते हैं तो फिर हम 2 के साथ सबसेट बनाते हैं। 2 के बाद अगर आगे भी एलिमेंट्स हैं तो फिर हम 3 का मिला के सबसेट बनाते हैं। अब क्योंकि इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे और वो ये हैं। ठीक है, इसमें ये जो फर्स्ट 3 हैं, ये जो फर्स्ट 3 सबसेट्स हैं एम्प्टी सेट, ये 2 सिंगलटन सेट जो हैं, ये जो हैं इनको हम कहते हैं प्रॉपर। ये तीनों प्रॉपर सबसेट हैं। और ये वाला जो सेट है, आखिरी वाला बिल्कुल एंड वाला जो सेट है, जो कि सेट के इक्वल है, जो मेन सेट है, ये इसका सबसेट और सेट दोनों सेम है, इक्वल है। तो ये जो आखिरी सेट होगा, दिस विल बी नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट। ये हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब ये सेट जो है ये अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट है। ये 1 2 और ये भी 1 2 दोनों इक्वल है। तो इस सेट का ये वाला सेट इम्प्रॉपर सबसेट होगा। बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हैं और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज। हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कि हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट आपने बताने हैं। ए इज़ द सेट ऑफ, मतलब आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपको गिवन है और आपने इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब नंबर्स आपने लिखने हैं। ए इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स between 5 and 9। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि सेट का नाम है ए, तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, और ये जब हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं तो हम ब्रैकेट्स के अंदर फिगर्स को लिखते हैं। तो क्या है, कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बिटवीन 5 and 9। तो क्या आ जाएगा, बिटवीन है तो हम 5 और 9 के बीच वाले सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जिनमें 5 और 9 शामिल नहीं हैं। तो ये सेट शामिल होगा +6 +7 +8, ये एलिमेंट्स आएंगे इसमें। पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 and 9 मीन्स कि 5 से आगे और 9 से पीछे वाले एलिमेंट्स। तो इसमें आ जाते हैं 6 7 and 8, ये आ जाएगी इसकी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बी इज़ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिएगा। बी इज़ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 कौन से हैं जो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं? कौन कौन से हैं वो? 6 आएगा। B इज़ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स इसमें आ जाएगा 6 12 6 12 18 24 30 ऑनवर्ड्स। और ये कंटिन्यू है क्योंकि टेबल जो है खाली 10 तक तो ख़त्म नहीं होता ना, टेबल तो आगे जाता है। तो कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो 2 और 3 के 6 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये सेट जो है वो इन्फिनिट सेट होगा। ठीक है, ये इसके कॉमन मल्टीपल्स है। उसके बाद है सी इज़ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। सी इज़ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। 66 से कौन कौन से फैक्टर हैं?
1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। इसका 66 इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा 66 का, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 11 है, 11 के बाद है 233, 22 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 66, 87। ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं। 66 1 are 66, 33 2 are 66, 22 3 are 66 और 11 6 are 66। ये सारे 66 के ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये हमने सारे फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है, आपने अपनी बुक में से एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सेट्स गिवन है, आपने ट्रू और फॉल्स बताना है कि सब सेट्स हैं या नहीं है। नंबर 5 क्वेश्चन है, आपके पास 2 सेट गिवन है, ए और बी। एक है 2 4 6 8 और बी में इवन नंबर्स हैं लेस देन 10, ठीक है। तो दोनों इक्वल सेट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आपने स्टेटमेंट बतानी है, ट्रू या फॉल्स है। लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सबसेट्स आपने बताने हैं जैसे मैंने आपको बना के बताए, इसी तरह आपने इन सेट्स के सबसेट्स बनाने हैं कॉपी पे, ठीक है। अब ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। इसी तरह क्यू है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, पेन बुक बैग, तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो आपने इन चारों पार्ट्स के सबसेट्स बनाने हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो ये 1 to 6 आपने क्वेश्चन जो हैं वो अपनी नीट कॉपी पे सॉल्व करने हैं। पहले आप इसको रफ कॉपी पे करिएगा और फिर उसके बाद आपने नीट कॉपी पे उतारने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। सेट्स को हम वेन डायग्राम्स के थ्रू कैसे शो करते हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, कोई से भी 2 सेट्स हैं, तो ए और बी, कोई भी हमारे पास अगर 2 सेट्स हैं तो उनको वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे शो करते हैं। इसमें सेट्स को पहले हमें देखना होगा कि दोनों सेट्स में का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। आया कि दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट हैं या वो सब सेट्स हैं। तो 3 तरह की कंडीशंस होती हैं वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए 2 सेट्स के बीच में। एक है फर्स्ट कंडीशन इस कि क्या वो सेट जो हैं ओवरलैपिंग हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, या वो डिसजॉइंट हैं, या वो दोनों सेट्स जो हैं वो सबसेट, एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट। तो ओवरलैपिंग के लिए जो डायग्राम बनती है वो बनती है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट्स हैं ए और बी, तो उसकी हमेशा डायग्राम ऐसे बनेगी कि दोनों सेट्स, ये समझ लें ये ए है और ये बी है, तो दोनों सेट्स जो हैं उनका कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट होगा, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। ओवरलैपिंग का मतलब है कि दोनों सेट्स का में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, और वो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम इस वाले एरिया से शो करते हैं कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का एक एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन हैं। अगर दोनों सेट्स डिसजॉइंट्स हैं, डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर वो दोनों सेट्स हम अलग अलग ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक ए है और बी है, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों सेट्स को हम अलग अलग ड्रॉ करेंगे और दोनों में इसके अंदर हम उनके एलिमेंट्स लिख देंगे। तीसरी कंडीशन है कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, सपोज अगर बी ए का सबसेट है तो हम बड़ा एक सर्कल बनाएंगे, तो उसे लिखेंगे ये ए है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल लगाएंगे और ये होगा बी के लिए। तो अगर बी ए का सबसेट है तो हम बी का छोटा सर्कल जो है वो ए के अंदर बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम है वेन डायग्राम, ये सारी वेन डायग्राम्स हैं, और ये वेन डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं कोई भी 2 या 3 सेट्स के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि या वो ओवरलैपिंग है
या वो डिस्जॉइंट है या वो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो ये डायग्राम्स बनती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने याद करनी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारे पास यहाँ पे एक वेन डायग्राम गिवन है। ये वेन डायग्राम गिवन है, हमारे पास ए सेट है और इसके अंदर है बी। अब ये जो वेन डायग्राम है ये क्या शो कर रही है कि ये बी जो है ए का सबसेट है। इट मीन्स कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये वेन डायग्राम शो कर रही है बी ए का सबसेट है। अब बी के एलिमेंट्स हैं इसमें एल एम एन और ए के एलिमेंट्स हैं ओ पी क्यू आर एस टी, ये ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 20 है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेंगे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए के एलिमेंट्स कौन से होंगे? अभी ये डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए के एलिमेंट्स हैं ओ पी क्यू आर एस टी। ये जो बी से बाहर सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे ए के हैं। और बी के एलिमेंट्स क्या होंगे फिर? एल एम और एन। ये जो बी के अंदर छोटे वाले सर्कल के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है इज़ ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं? नो। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? नो, ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, बल्कि ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बल्कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। कि ए बी का सबसेट नहीं है बल्कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7। तो बिल्कुल इसी चीज़ को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चन 7, 8, 9 अपनी कॉपी पे, नीट कॉपी पे ये सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, 7 मैंने कर दिया, 8 और 9 आप अपनी कॉपी पे करना है इसी वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड, वो है इक्वल एंड सेट से रिलेटेड। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, इक्वलेंट सेट्स कौन से होते हैं? यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स गिवन है, सपोज एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है 3 4 5 7 8 और तीसरा है 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें या एक और मैं सेट लिखती हूँ ए ई आई ओ यू। ये हमारे पास 4 समझ लें एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सेट्स हैं। अब इसमें कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वलेंट हैं वो हम कैसे पता चलेगा? इक्वल सेट्स वो हैं जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे एक ये सेट है और एक ये सेट, इसमें 1 2 3 4 5 है और ये भी सेम वही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। इन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी एक जितने 5 और 5, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये जो सेट्स हैं ए एंड बी, ए एंड सी, ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? दीज बोथ आर इक्वल सेट्स। इक्वल भी होंगे ये और इक्वलेंट भी कहलाए जाएंगे। लेकिन ये जो बाकी दो सेट्स हैं इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट, अब इन चारों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, लेकिन सिर्फ इन दो के एलिमेंट्स सिमिलर हैं और बाकी के नंबर सेम है। तो ये चारों अगर मैं देखूं तो ए बी सी डी, क्योंकि इन सब के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक जितने हैं 5 5 हैं, तो ये सारे सेट जो हैं इक्वलेंट होंगे। इक्वल सिर्फ ये दो हैं, लेकिन ये चारों जो हैं वो इक्वलेंट हैं। तो इक्वल सेट्स कौन से होंगे? जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी एक जितने हों और एलिमेंट्स सिमिलर,
तो वो इक्वल भी होते हैं और इक्वलेंट भी होते हैं। लेकिन ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक जितने हों लेकिन एलिमेंट सेम ना हो तो वो खाली इक्वलेंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने इसको एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10, 11 और 12 अपनी नीट कॉपी पे सॉल्व। थैंक यू।